नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में सियासी दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी तमाम योजनाओं और बड़े बड़े दाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जीत से रोकने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस यहां पर पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार कांग्रेस जिस तरह से मजबूत होकर चुनाव लड़ने की तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाने की संभावनाएं हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें, लगातार दिल्ली में 3 बार लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर अपने सांसद को जितवाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाई। और आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता की आस लगाए भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जहां अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था, तो वहीं उससे पहले 15 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 25 सालों से दिल्ली की सत्ता में सूखा देखा जा रहा है। और ऐसे में क्या अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार बनाने का दावा कर रही है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा? क्या आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर और मजबूत रणनीति भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रखती हुई नजर आएगी? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वफा अब्बास मौजूद है। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं, दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी तमाम योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं जनता को साध चुकी है। क्या लगता है, क्या वाकई समीकरण बदलेंगे या फिर आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी? देखिए, जिस तरह से हम दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं, जिस तरह से हम ग्राउंड पर रहे हैं, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने एक के बाद में एक नई योजनाएं लेकर के आए हैं और पिछले 10 सालों में जो सुविधाएं उन्होंने दिल्ली वासियों को दी हैं, उसका बखान दिल्ली वासी खुद भी करते हुए नजर आते हैं। जैसे हमने जब ग्राउंड पर गए तो हमने उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई समस्या नहीं है, मुफ्त पानी हमें मिल रहा है, मुफ्त बिजली हमें मिल रही है, तो ऐसे में हमें और क्या चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त दवाई हमें मिल रही है, तो हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इस बार जो केजरीवाल ने 2100 रुपए महीना महिलाओं के लिए देने का ऐलान किया है, इससे भी महिलाओं में काफी उत्साह मिला, यानी कि 50% वोट को तो केजरीवाल ने एक झटके में ही बुरी तरह से साध लिया है। यानी अगर देखा जाए तो तमाम समीकरणों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही इसमें जीत हासिल कर ली है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस यहाँ पर जमीन तलाशने की कोशिश तो जरूर कर रही है, हालांकि कुछ सीटों पर टक्कर भी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम तमाम समीकरणों को एक साथ मिलाएं तो कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर कोई सीट हासिल कर सकती है या 1-2 सीट हासिल कर भी सकती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत जोरों शोरों से इस बार दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से शराब घोटाले के आरोप लगाए गए और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया और उनको जेल के अंदर रह के आना पड़ा, तो इन सब के पीछे जो लोग हैं वो बीजेपी को देख रहे हैं और इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं इससे भी देखा जाए तो केजरीवाल की छवि धूमिल हुई तो जरूर थी, लेकिन केजरीवाल ने इसे वापस आने के बाद में अब जनता दरबार जब उन्होंने लगाया तो ऐसा लगता है कि जनता ने उनको बेगुनाह एक बार फिर से साबित कर दिया है और उन्होंने ये मान लिया है कि चाहे लोकसभा में हम किसी को भी वोट दें, लेकिन विधानसभा में तो हमें केजरीवाल को ही जिताना है। क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए योजनाओं का पिटारा खोला है इस बार, ये देखना काफी दिलचस्प है कि केजरीवाल जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि हर तरह से उन्होंने हर किसी को टारगेट कर दिया, कोई भी इसमें अछूता नहीं रहा है। चाहे मुफ्त बिजली की बात कर लें, चाहे मुफ्त पानी की बात कर लें, चाहे महिला के बस सवारियों की बात कर लें, चाहे आप संजीवनी योजना में वृद्ध पेंशन की बात कर लें, चाहे महिलाओं की योजना के बारे में बात कर लें, चाहे ऑटो चालकों के बारे में बात कर लें, चाहे मुफ्त शिक्षा के बारे में बात कर लें। भाई, बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान,
हालांकि अगर हम देखें तो मकान के पर्पज से तो केजरीवाल अभी पीछे हैं, कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आए जिससे मकान जो है दिल्ली वासियों को मिल सके। लेकिन रोटी कपड़े का इंतजाम तो लगभग जो है केजरीवाल ने कर ही दिया है। तो ये देखा जा रहा है कि इस बार केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता में आने वाले हैं। जैसे कि हमने जिक्र पहले भी किया है, चाहे कोई सी भी आप सीट उठा करके देख लें, जो केजरीवाल का 2020 का चुनाव था उसमें हर कैंडिडेट उनका इतने मार्जिन से जीता है। यानी कि आपको बता दें कि 54% वोट शेयर जो है केजरीवाल के पास था, आम आदमी पार्टी के पास था 2020 के चुनाव में। मेरा मानना यह है कि अगर 2-4% वोट शेयर अगर खिसक भी जाता है, 54 की जगह अगर ये 50% भी आ जाता है, तो तब भी केजरीवाल 50 सीटें जीतने में दिल्ली की कामयाब हो सकते हैं और एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक 4 से 5% भी घटता है तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में आम जनता से, आम नागरिकों से जुड़े जो वादे किए, जो यहाँ पर तमाम योजनाएं रखी, उन सबको अमल में लाकर कहीं ना कहीं जनता के दिल को जीता है। और ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम योजना जो वफा अब्बास ने, हमारे सहयोगी ने बताई कि जनता को साधने के लिए यहाँ चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों और जो ऑटो चालक हैं वो हों, तमाम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी से भली भांति ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं का यहाँ पर पिटारा खोल दिया है। और इस पिटारे के खुलने के बाद कहीं ना कहीं जनता का उत्साह देखते ही बनता है। और ऐसे में जनता का जो झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह की योजनाएं लेकर आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वफा से यहाँ पर अगला सवाल लेना चाहेंगे, वफा किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने तो चलो अपनी जो योजनाएं हैं उनका पिटारा खोल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या इन दो पार्टियों में कोई ऐसी योजना बाकी रह गई है जो कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक यहाँ पर जनता के सामने नहीं रखी और जनता के हित में वो योजना होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी वो योजना सामने नहीं ला पाई? तो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई ऐसी योजना यहाँ पर लेकर आएंगे जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है थोड़ा बहुत उनके पाले में भी शिफ्ट होता हुआ नजर आए? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है कि अगर जीतते हैं तो केजरीवाल 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देंगे। और इसके अलावा जो महिला सम्मान योजना में यहाँ पर 2100 रुपए देने की बात कही गई है, तो वहीं पर कांग्रेस ने इस योजना के लिए 2500 रुपए देने की बात कही है। यानी कांग्रेस योजना तो लेकर के आ रही है, लेकिन दिल्ली वासियों का भरोसा जो है वो कांग्रेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से करके दिखाया, केजरीवाल ने सिर्फ वादे नहीं किए। दरअसल होता क्या है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त में वादे तो कर देती हैं, बहुत सारे वादे कर देती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, लेकिन क्या है उसके बाद में जमीनी हकीकत ये होती है कि उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वादे अपने किए थे उनको जमीनी स्तर पर पूरा करके दिखाया है। तो ऐसे में जो दिल्ली वासियों का भरोसा था वो आम आदमी पार्टी पर पूरा बन गया है। यानी कि वादे बीजेपी भी कर सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी भी जो अपने मैनिफेस्टो जल्द ही जारी कर सकती है और जो बड़े बड़े जो है वादे हैं वो कर सकती है, चाहे मुफ्त पानी की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो या महिला सम्मान की बात हो। इस तरह की योजनाएं बीजेपी भी लेकर के आ सकती है, लेकिन बीजेपी पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब 2014 में देश की सत्ता में आई थी तो आपने देखा था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार किया था। यानी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी हर साल और 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने की बात कही थी, तमाम गैस सिलेंडर कम करने की बात कही थी और पेट्रोल के प्राइस भी कम करने की बात कही थी। यानी कि पिटारा तो नरेंद्र मोदी ने भी खोला था उस वक्त और जनता ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन उसके बाद में जैसे लोगों ने देखा कि कोई भी जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। इस तरह से कांग्रेस के भी जो स्टेट में सरकारें बनी हुई हैं, हिमाचल प्रदेश की आप बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वो वादे पूरे नहीं किए जिनके बल पर वो सत्ता में आए थे। यानी कि महिला सम्मान योजना की वहां पर भी बात थी, कुछ वादे पूरे किए गए तो फिर बीच में उनको रोकना पड़ा क्योंकि फंड की कमी पड़ गई थी, उनका पूरा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से आपने देखा कि तमाम सरकारों की आप बात करें, चाहे किसी भी सरकार की बात करें, अपने वादों पर पूरा खरा कोई भी नहीं उतर पाता है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर सिर्फ केजरीवाल ही वो ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो अपने वादों पर खरा उतरी है और जनता का विश्वास अब आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हो गया है। तो ऐसे में ये संभावना है कि चाहे कोई इससे ज्यादा भी अगर योजना लेकर के आता है तो जनता उस पर भी भरोसा नहीं करेगी, बल्कि केजरीवाल पर ही भरोसा करेगी, क्योंकि भरोसे का ही सारा खेल होता है। अगर मुझे कोई कहे मैं चांद तारे तोड़ करके लेके आऊं तो उस पर शायद यकीन नहीं किया जा सकता,
लेकिन आपका जिस पर ट्रस्ट पहले से बना हुआ है, अगर वो कहे कि साहब मैं आपको वहां की मिट्टी भी ला करके दे दूंगा, तो उस पर यकीन आ जाएगा कि हाँ वो मिट्टी ला करके दे सकता है। यानी कि सारा जो खेल होता है वो विश्वास का होता है, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का विश्वास जीत लिया है, और इसी के दम पर एक बार फिर से 2025 में जो है अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं और चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का दिल तो जीत लिया है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता इन दावों, इन वादों और इन योजनाओं को वोट करते समय याद रख पाएगी? क्या उस समय यहाँ पर बटन ईवीएम का दबाने से पहले ये वादे, ये दावे, ये योजनाएं, ये तमाम जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा जो योजनाएं लेकर आई गई हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई बड़ी योजना यहाँ पर दिल्ली वासियों के सामने रखेंगे, और जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ सकता है? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।